भूतिया हवेली का रहस्य। छोटे से गांव में 4 नन्हे मित्र रहते थे, अर्जुन, मीना, सोनू और टिम। इन सभी को साहसिक कहानियों का बड़ा शौक था। एक दिन गांव के बुजुर्गों से सुना कि गांव के किनारे एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में वहां अजीब आवाजें गूंजती हैं और कोई रहस्यमय छाया नजर आती है। अर्जुन ने तुरंत कहा, चलो हम इस रहस्य की जांच करते हैं। पहले तो सभी में डर था, लेकिन जिज्ञासा की आग ने उन्हें एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था और चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, चारों दोस्त चुपके से हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में पेड़ों की फुसफुसाहट और दूर कहीं उल्लू की पुकार ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। हवेली पहुंचते ही देखा कि प्राचीन दरवाजे पर जंग जम चुकी थी और टूटी खिड़कियां खामोशी बिखेर रही थीं। दिल में हल्का डर होने के बावजूद उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, धूल से ढका फर्नीचर और धीमी रोशनी ने पुरानी यादों का एहसास कराया। अचानक मीना की नजर दीवार पर लगे एक पुराने नक्शे पर पड़ी, जिसमें हवेली के एक गुप्त कमरे का उल्लेख था। नक्शे पर लिखा था, जहां रोशनी छिपी है वहीं सच्चाई है। साहस जुटाकर चारों दोस्तों ने उस कमरे की खोज शुरू की। हवेली की संकरी गलियों में चलते चलते उन्हें एक जर्जर दरवाजा मिला। जब दरवाजा खोलते ही एक हल्की सी रोशनी झलक उठी तो सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में एक प्राचीन संदूक रखा था जिस पर पुराने ताले लगे थे। सोनू ने धीरे धीरे संदूक खोला और जैसे ही ताले खुले, संदूक से चमकीली रोशनी बाहर उभर आई। उनके द्वारा छुपाया गया खजाना गांव की भलाई के लिए था। अंदर एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक दयालु शिक्षक की थी, जिन्होंने गांव के बच्चों को ज्ञान और सदाचार का पाठ पढ़ाया था। अगली सुबह गांव वालों को सारी घटना बताने पर सभी हैरान हो गए। बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उस शिक्षक ने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए इस खजाने को छुपा रखा था। हवेली का रहस्य उजागर होने से गांव में नई उम्मीद जग गई। बच्चों ने सीखा कि साहस, दोस्ती और सच्चाई से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। इस घटना ने उन्हें यह भी समझाया कि मिलजुल कर काम करने से बड़ा डर भी हराया जा सकता है और ज्ञान तथा सदाचार ही जीवन का असली खजाना है।